नमस्कार। एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजानगढ़ तहसील में पुनः सनसनी फैल गई है और इस बार छापर के प्रसिद्ध व्यवसायी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष कांग्रेस नेता अमित मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। 29 तारीख को शाम को उनको फोन आया जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और उसके बाद में 30 तारीख को पुनः कॉल आया जिसमें उनसे कहा गया कि तुमने पुलिस को सूचना दे दी है, इसलिए अब तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने होंगे। ये धमकी भी रोहित गोदारा के नाम से उनको दी गई है और इस घटना के बाद में अमित मोदी की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। ये देखिए, छापर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित मोदी, जिनसे रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है, पुलिस ने उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। हथियारबंद पुलिसकर्मी उनके साथ नजर आ रहा है। 29 तारीख को मैं जयपुर में था सिविल लाइन में, तब मेरे पास एक फ़ोन आया। बाहर के नंबर से आया था, वो व्हाट्सएप कॉल आया था। मुझे बताया गया कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ बीकानेर से। जान गए क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना। क्यों पहचाने नहीं क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया जो राजू ठेठ की हत्या की थी पता है आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बोला अभी सुजानगढ़ जेडीजे ज्वेलर्स पे फायरिंग हुई, वो पता है? मैंने कहा हाँ वो पता है। को वो मैंने ही की है। अच्छा, मैंने कहा आप बताइए मुझसे क्या चाहते हो? कि अब आप बताइए, मुझसे मिल के चलने का प्रोग्राम है या प्रशासन का सहयोग लोगे? तो मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ, घर पहुँचूँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा कल कर लेते हैं, आज तो मैं लेट तक पहुँचूँगा घर पे। तो कल मैं गांव जाऊँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा कि टाइम दे दीजिए। मैंने कहा 1 बजे बात कर लेना। तो उनका मेरे पास 1:56 पे कॉल आया। जब तक मैं सुजानगढ़ पहुँच चुका था, मैं सुजानगढ़ इंटर हुआ तो रोहित गोदारा जी का उसी नंबर से मेरे पास कॉल आया। फिर उन्होंने मुझे कहा हाँ क्या सोचा आपने, क्या विचार किया? मैंने कहा किस चीज़ का? उन्होंने कहा जो मैंने आपको कहा था ना, मिल के चलना है या प्रशासन का सहयोग लोगे? तो मैंने कहा मिल के चलने, मैं समझा नहीं, मुझे बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप 50 लाख रुपए हमें दे दीजिए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो आपने देखा है जेडीजे वाले का और का। तो मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 50 लाख की व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाएगी, ना मैं दे सकता। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि पैसे तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, कुछ नुकसान होगा तब आपको पता चल जाएगा, ऐसे कह के फ़ोन काट दिया। तो फिर 2:09 पे वापस में 5-7 मिनट बाद मेरे पास वापस कॉल आया। उन्होंने कहा आपने मेरे नंबर किसको दिए? प्रशासन को नंबर दिए थे क्या? मैंने कहा हाँ मैंने दिए हैं नंबर, पुलिस प्रशासन को नंबर दिए थे आपके। तो कि ठीक है, अब आप पुलिस प्रशासन के पास ही जाइए, वहीं से सहयोग लीजिए, गार्ड ले लीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना अब पूरे 2 करोड़ रुपए ही लगेंगे, अब कोई 50 लाख का मामला नहीं रहा है। आपने प्रशासन को सूचना दी है, पूरे 2 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे और आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। इतना कह के कॉल काट दिया। बस यही बात हुई। थाने में आपने एफआईआर दर्ज करी? हाँ, पुलिस थाना छापर में मैं शाम को पहुँच के मैंने एफआईआर दर्ज कर। इधर सुजानगढ़ में पवन सोनी जेडीजे ज्वेलर्स जहां पर गोलीकांड की घटना हुई थी, दोबारा जब उनको जान से मारने की धमकी दी गई, इस बार उनको टाइम तक दिया गया है कि 3 तारीख को तुमको मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद में पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बहुत कड़ा कर दिया है। उनके घर पर भी 5-6 पुलिसकर्मियों को, हथियारबंद पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि 4-5 पुलिसकर्मी दुकान के सामने भी तैनात किए गए हैं। पवन सोनी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, जिनको पुनः रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है कि तुमने पुलिस को सूचना दी, उनके आदमी को पकड़ाया, अब 3 तारीख को तुम्हें मार दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद प्रशासन ने उनकी पुलिस व्यवस्था को बढ़ा दिया है और निवास स्थान पर आप देख रहे हैं 5 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
अभी जो ये अभियुक्त तेजपाल है, इसका न्यायालय में पेश करके 5 तारीख तक पुनः पीसी रिमांड लिया गया है और इसके गहनता से पूछताछ जारी है। और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके संभावित ठिकानों पे, संभावित उनके जो गैंग के दूसरे मेंबर और हैं उन पे लगातार दबिश दी जा रही है और उनसे ला के थाने में और सबसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसकी पूरी गैंग के जो लड़के इसमें इन दिनों में सक्रिय हुए हैं या अंडरग्राउंड स्लीपर सेल टाइप इनके लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम जो है उजागर करेंगे और उनसे सबसे पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा दी गई है? पूरी सुरक्षा है, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र बाहर बैठ के फ़ोन करके धमका के और अपना मकसद हल करना चाहते हैं। पुलिस सबको पर्याप्त सुरक्षा देगी और जल्दी ही हम इन मुलजिमों को गिरफ्तार भी करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे।